बिहार पुलिस परीक्षा 23 जुलाई 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। 23 जुलाई के बिहार पुलिस में पूछा गया। तो चलिए दोस्तों, मैं स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों देखिए, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का परीक्षा जो 23 जुलाई को कंडक्ट हुआ है। 100% इसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन आएगा आगे के शिफ्ट में दोस्तों। देखिए, और 100% ओरिजिनल क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, क्योंकि देखिए सभी यूट्यूबर लगे रहते हैं कि कितना जल्दी हम कंटेंट दे दें, लेकिन मैं जल्दी के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मैं 100% ऑथेंटिक, जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता है कि ये सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है, तब तक मैं नहीं देता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले का पूछा गया दोस्तों। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो मैं फर्जी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एकदम लास्ट तक देखिएगा वीडियो को दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए। क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात पूछा था। तो लिंगानुपात देखिए, अगर भारत का पूछ लिया होगा तो 943 है दोस्तों। अगर बिहार का आप लोग से पूछ लिया होगा तो 918 लिंगानुपात है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 918 महिला, और भारत में 1000 पुरुष पर 943 महिला। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रखा था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछ ले दोस्तों तो गंगा हो जाता है। गंगा, जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों 2525 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत का हो जाता है गोदावरी दोस्तों, जिसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो कावेरी हो जाता है दोस्तों। देखिए याद रखिएगा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। देखिए, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है दोस्तों, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आने वाले शिफ्ट में हम लोग तीन दिन 16, 20 और 23 का क्वेश्चन देख लिए, और जिससे ये निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द के, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट का भी हम ख्याल रख के इसको बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्यपाल की शक्ति का यानी कि किस आर्टिकल में उल्लेख है। ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो देखिए, राज्यपाल का जितना भी आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद, सभी को हमने नोट डाउन कर लिया है, और एक ट्रिक के माध्यम से, जिस ट्रिक से हमने इसको याद रखा था उसके माध्यम से आपको भी याद करने का प्रयास किया है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, अगर आगे के शिफ्ट में ज़रूर कोई ना कोई इसमें से 153 से 159 तक ले कोई ना कोई एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, तो रकानी कायोसस होता है दोस्तों राज्यपाल का ट्रिक। र से हो जाता है राज्यपाल का पद, जो कि 153 में है। देखिए, का से हो जाता है कार्यपालिका का प्रधान होता है, जो कि 154 में है। नी से हो जाता है नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि 155 में है। पूछ लेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, तो 155 लगाएंगे दोस्तों। अब का से हो जाता है कार्यकाल इनका 156 में अंक वर्णित है। और यू से हो जाता है योग्यता, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो 157 में योग्यता कहता है। फिर 100 से हो जाता है सेवा शर्त, यानी कि क्या शर्त होनी चाहिए, तो सेवा शर्त 158 में चर्चा है दोस्तों। फिर 100 से हो जाता है शपथ, यानी शपथ इन्हें कौन दिलाता है, इसकी चर्चा 159 में है। तो सभी हम लोग देख लिए राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों। नोट डाउन भी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लेट कराइए, लेकिन 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर आप एक घंटा बाद ही क्वेश्चन देखेंगे तो, लेकिन अगर गलत क्वेश्चन देख लिए, एकदम 2 बजे शिफ्ट आउट हो रहा है, 2:15 से में 2:05 में डिस्कशन स्टार्ट हो जा रहा है, ये सब और ऑथेंटिक सिटीज़ का कोई ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा देर जरूर आते हैं, लेकिन दुरुस्त लेकर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो अंग की राजधानी चंपा। आसान क्वेश्चन है। बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया था दोस्तों, तो राजेंद्र धारी सिन्हा बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा था हड्डी को हड्डी से क्या जोड़ता है। तो देखिए, बीबीएल हम भी याद किए हैं ट्रिक, बोन लिगामेंट। बीबीएल यानी कि बोन को क्या जोड़ता है दोस्तों, लिगामेंट याद रखिएगा बीबीएल। आईपीएल से याद रखिएगा बीबीएल। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जाट जाटिन नृत्य किस राज्य का है। तो बिहार का है जाट जाटिन। देखिए क्वेश्चन है कि लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन किसी न किसी जिला के हैं, और बहुत हार्ड प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि जो आसान क्वेश्चन होता है वहीं छात्र लोग को याद होता है, इसलिए बहुत आपको लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा नहीं है। 30 से 40% जो क्वेश्चन हार्ड था वो बच्चा को याद ही नहीं है, किसी भी छात्र को याद नहीं है। इनफैक्ट कि आप भी जाइएगा तो नहीं याद, 50 से 60% ही क्वेश्चन जो आसान रहते हैं वहीं याद हो पाता है।
बाकी जो मुश्किल क्वेश्चन होता है वो नहीं याद हो पाता है, इसलिए मुश्किल आपको नहीं लगेगा, ये लगेगा कि आसान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लोकसभा के अध्यक्ष हम लोग देख लीजिए विमलांकर फिर से पूछ दिया था आज कि नीतीश कुमार पहली बार सीएम कब बने थे 2000 ईस्वी में। देखिए 16 जुलाई को भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, 16 जुलाई का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म आज पूछ दिया था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। देखिए आरबीसी का जीवन काल 20 जुलाई का क्वेश्चन है, 120 दिन होता है दोस्तों आरबीसी का जीवन काल। और हो सकता है अगला शिफ्ट में आपसे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछ ले तो 1 से 4 दिन होता है, या 2 से 5 भी दिन भी कभी ऑप्शन में रहता है, देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, ये कौन बोले थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो 1875 बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो इन्हीं का नारा था। अब भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना पूछ लिया था दोस्तों, तो भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1959 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? सबसे बड़ा अंग अगर पूछ ले दोस्तों तो त्वचा हो जाता है। अगर ऑर्गन पूछ ले अंदर का तो यकृत होता है दोस्तों, यकृत। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था, देखिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रहता ही है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का। नीला थोथा का सूत्र पूछ लिया था, तो कॉपर सल्फेट 5H2O होता है, CuSO4 5H2O नीला थोथा का सूत्र याद रखिएगा। देखिए मगरमच्छ का वैज्ञानिक नाम आपको दिया था, तो क्रोकोडिलस पैगेस्टिस इसका मगरमच्छ का रासायनिक वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, मगरमच्छ का हो गया। दांत झड़ने लगते हैं, यानी कि किस उम्र में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि किस उम्र में बच्चों का दांत या दूध का दांत झड़ने लगते हैं? तो दूधा का जो दांत होता है दोस्तों 6 से 12 वर्ष के अवस्था में झड़ने लगता है और नया दांत परमानेंट जो आ जाता है। अगर पूछ लेगा तो कि पूरे जीवन काल में मनुष्य को कितना दांत जमता है, तो देखिए दोस्तों 52 जमता है, जो 32 जो परमानेंट बाद में आ जाता है। अब 20 दांत ही होता है दूधा का दांत जो झड़ जाता है। 52 टोटल दांत पूरे जीवन काल में होता है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, ऐसा कुछ था कि सैनिक का सर्वोच्च सम्मान, तो देखिए सैनिक का सर्वोच्च सम्मान 2 क्षेत्र में होता है। अगर सर्वोच्च सम्मान कह दे तो परमवीर चक्र, शांति के क्षेत्र में कह दे शांति के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार तो अशोक चक्र भी होता है दोस्तों। तो परमवीर चक्र और अशोक चक्र, अब क्या पूछा था ये अकॉर्डिंग टू वहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। देखिए बिहार में चाय का अधिकतम उत्पादन, तो चाय के बिहार में अधिकतम उत्पादन किशनगंज जिला में होता है दोस्तों। मीथेन का सूत्र आसान सा पूछ लिया था, CH4 होता है। रक्त का घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, देखिए रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है दोस्तों। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम है दोस्तों, एक बार आप बता दीजिए। देखिए डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, यानी कि रोगों से लड़ना। बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ लिया था दोस्तों, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। देखिए बादामी क्रांति संबंधित है, ये पूछा था दोस्तों, तो मसाला से संबंधित होता है। स्वर्णिम क्रांति अगर पूछ ले तो फल सब्जी से। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए मूल अधिकार वर्णित है, ऐसा क्वेश्चन था, तो आर्टिकल 12 से 35 में है, भाग 3 में है। मूल कर्तव्य अगर पूछ ले तो 4 के A, 51 के A। अब जो पूछेगा आप देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। सेम क्वेश्चन पूछा था पहले दिन, यानी कि 16 अगस्त को। उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य, बढ़िया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है दोस्तों। उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पौधे के तने मोटाई के लिए जिम्मेदार कौन सा उत्तक है? देखिए उस लंबाई के लिए पूछा था पिछले शिफ्ट में, मोटाई के लिए इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रह रहा है। इसी क्वेश्चन के को बढ़िया से डिस्कस कर लीजिए, इसी के आसपास जरूर क्वेश्चन आ जाएगा। आप बढ़िया से डिस्कस कर लीजिएगा, तब आपको बोले थे पिछले सेट में कि 10 से 15 क्वेश्चन आपका बूस्ट हो जाएगा, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है। ये पिछला सेट में हम बताए भी थे। मोटाई के लिए पार्श्व विभाज्यतक उत्तर होता है लेटरल मेरिस्मेटिक्स। देखिए विनेश फोगाट का संबंध कहाँ किससे है? तो कुश्ती से संबंधित है विनेश फोगाट। देखिए अगला क्वेश्चन था कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष था रामदयालु सिंह 1937 में। अगर पूछ दे कि आज़ादी के बाद, तो राजीव रंजन हो जाते हैं। आज़ादी के बाद बने थे राजीव रंजन बिहार के। अब बिहार के प्रथम जो 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था, 37 में बने थे रामदयालु सिंह। तो क्या ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग मानना होगा कि राजीव रंजन थे या कि ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। 31 सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिवस पर 31 अक्टूबर को। देखिए KNO3 इसको क्या कहते हैं? KNO3 क्या है? इसे शायद क्वेश्चन था,
एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला। KNO3 के बारे में शायद पूछा था, कुछ ऐसा क्वेश्चन हमको मिला है। तो साल्ट पीटर ये होता है और पोटेशियम नाइट्रेट इसका नाम हो जाता है। तो अगर NaNO3 अगर पूछ दीजिए देखिए क्वेश्चन, तो इसको चिली साल्ट पीटर कहते हैं, इसको KNO3 नॉर्मली साल्ट पीटर कहते हैं, इसका नाम हो जाता है सोडियम नाइट्रेट। तो क्या पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिलता है आपको बता देते हैं कि इसके बारे में कुछ पूछा था, क्या था। देखिए अगला क्वेश्चन है केलेमाइन जस्ता को कहा जाता है दोस्तों। कुलेनकाइमा नहीं है, वो उत्तक है, दूसरा चीज़ हो गया। केलेमाइन जो जस्ता को कहा जाता है। सागरमाला परियोजना कब स्टार्ट हुआ था, ये पूछा था दोस्तों 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी पूछा है दोस्तों। वेटलैंड डे 2 फरवरी को, ये भी पूछा है दोस्तों। वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और बिहार बंगाल अलग कब हुआ था, बिहार और बंगाल, तो 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल अलग हुए थे। देखिए बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात, तो बिहार में अगर न्यूनतम पूछ देगा तो मुंगेर में है, सर्वाधिक अगर पूछ देगा तो गोपालगंज में है। आज न्यूनतम पूछा था, हो सकता है अगला शिफ्ट में दोस्तों सर्वाधिक पूछ ले, इसलिए ध्यान रखिएगा गोपालगंज में सर्वाधिक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, यज्ञ श्री सतकर्णी। ये सूरत कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन था शायद। क्वेश्चन तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब का आया था, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए भारतीय संघ यानी इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। जम्मू कश्मीर किस आर्टिकल में है, ऐसा बताया है नहीं था दोस्तों, 2019 में तो समाप्त हो चुका था 370 में। देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव। दिया सलाईयात्मक कथा किसकी है, तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था दोस्तों, तो कैलाश सत्यार्थी को ही मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वुमेन ऑफ द ईयर 2025, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया था वुमेन ऑफ द ईयर 2025, पूर्णिमा देवी बर्मन। देखिए पटना, एक कहीं मुंगेर या कहीं का क्वेश्चन था दोस्तों कि पटना प्रमंडल में जिले कितने हैं, इसे पूछ दिया था। तो 6 जिले आते हैं पटना प्रमंडल में दोस्तों, थोड़ा सा ये डेप्थ है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में पूछा था, तो उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर अगर बिहार में पूछ ले दोस्तों कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। पिछला साल ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था दोस्तों, बिहार सूर्य मंदिर बिहार में कहाँ है, तो औरंगाबाद। जल मंदिर अगर बिहार में पूछ दे तो पावापुरी, जो कि नालंदा जिले में है, पावापुरी स्थान पर। सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया गया था, तो उर्वशी के लिए, इनकी रचना है उर्वशी, उन्हीं के लिए दिया गया था। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि MRP, ये देखिए MRP का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाता है। MSP अगर पूछ लिया, अपने से हम लिख दिए दोस्तों, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है MSP का। रॉलेक्ट एक्ट के बारे में पूछा था दोस्तों, तो 18 अप्रैल 1919 से, देखिए ये 16 जुलाई का क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से पूछ दिया रॉलेक्ट एक्ट के बारे में। 18 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था, काला कानून कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व में आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। राजगीर में अध्यक्षता को किसने किया था, तो महाकश्यप। अगला क्वेश्चन, बैगन किस कुल का पौधा है, ऐसा पूछा था, तो सोलनेसी कुल का हो जाता है दोस्तों बैगन, सोलनेसी कुल। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, इसे शायद दिया था, तो मोपला विद्रोह 1921 का एक जनजातीय विद्रोह है, जो कि छोटा नागपुर पठारी के साइड में हुआ था झारखंड में। तो अली मुस्लियार के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। कौन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है, इसे पूछा था शायद, आर्टिकल 131 में आया था। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था दोस्तों, मिलान करने वाला में देखिए लिख दिया है मिलान। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 में आता है। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था, देखिए ये भी मिलान करने वाला में दिया था। तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। इलेक्ट्रॉन की खोज भी पूछा था, जे थॉमसन। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, बी नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए दिया था दोस्तों कि वांडीवास का युद्ध
कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही थी, फ्रांसीसी को हार हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो देखिए सहायक संधि आपका लॉर्ड वेलेस्ली लाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली स्वीकारने वाला प्रथम राज्य सहायक संधि को है हैदराबाद, जो कि 1798 में स्वीकारा था। दूसरा राज्य कहेगा तो मैसूर और तंजौर है, जो कि 1799 में स्वीकार था। अवध 1807 में। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या था सहायक संधि के बारे में, लेकिन क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी, देख लीजिए पोटोलॉजी दिया था दोस्तों, लेकिन पेडोलॉजी भी जान लीजिए। पेडोलॉजी जो मिट्टी का अध्ययन होता है, पोटोलॉजी चट्टान का अध्ययन होता है, पेट्रोलॉजी। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा था कि तेभागा आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? इसे कुछ होगा तो बंगाल में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसका है? मुद्रा राक्षस, ऐसे पूछा था दोस्तों। तो विशाखदत्त के पुस्तक है मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है? हल्की दोमट मिट्टी मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी है, जिसमें इसका पैदावार अच्छा तरह से होता है। देखिए चेरनोबिल दुर्घटना बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ हुआ था? यूक्रेन में। देखिए यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन वर्तमान में रूस में हो गया है, अब रूस कहा जाएगा उसको दोस्तों। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे पूछ लिया था। तो पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन का भरांश। देखिए कोयला उत्पादन में भारत का स्थान पूछा था, तो दूसरा स्थान होता है दोस्तों। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान हो जाएगा सेकंड। अगर फर्स्ट आपसे पूछ ले तो कौन होगा दोस्तों? फर्स्ट चीन होता है। देखिए फर्स्ट चीन, दूसरा और तीसरा यूएसए, तीसरा हो जाता है अमेरिका। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुधारू पशु की हत्या पर रोक किस आर्टिकल के तहत लगाया गया था? तो आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 के तहत। और पूछ लेगा आपको शराब पर रोक, बिहार में शराब पर रोक किस आर्टिकल के तहत लगाया गया था? तो 47। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपनी बातें विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत रखते हैं? तो विधानसभा में जो रखते हैं, यानी कि इसी का मतलब होता है कि राज्यपाल का संदेश, तो आर्टिकल 175 के तहत रखते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जो संदेश है 86 में है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। राज्यपाल का दिया हो सकता है अगला शिफ्ट में राष्ट्रपति का दे दे। राष्ट्रपति का 86 में है, उसमें 89 दे देते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 175 आ जाता है। देखिए जो अगर राज्यपाल का अधिकार में 89 जोड़ देते, राज्यपाल के लिए जो भी आर्टिकल है उसमें 89, राष्ट्रपति के लिए उसमें 89 जोड़ देते हैं दोस्तों, तो राज्यपाल का सेम चीज़ हो जाएगा। जैसे तो 175 में क्या है? राज्यपाल का संदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्टिकल 355 क्या कहता है? ऐसा शायद क्वेश्चन था दोस्तों। तो प्रत्येक राज्य संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन कर सकेंगे, विदेशी आक्रमण के दौरान केंद्र राज्य का रक्षा करेगा, ये बात बोला गया है आर्टिकल 355। यानी कि प्रत्येक राज्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही, माने संविधान के अनुसार करेंगे। अब विदेशी आक्रमण अगर किसी राज्य पर हो जाता है तो केंद्र उसको सहायता देगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काली मिट्टी को रूस में क्या कहा जाता है? तो देखिए काली कपासी मिट्टी को रूस में चर्नेजेम कहा जाता है। चर्नेजेम कहा जाता है। अगर कैलिफोर्निया में पूछ लेते हैं ब्लैक सॉइल कहा जाता है। रूस में स्टेपीज, देखिए जलोढ़ मिट्टी को अगर रूस में कह देगा तो स्टेपीज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी को। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए रूस में काली मिट्टी को चर्नोजेम, कैलिफोर्निया में ब्लैक सॉइल, और देखिए जलोढ़ मिट्टी अगर पूछ ले तो रूस में स्टेपीज, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? फर्स्ट डे का क्वेश्चन डायरेक्ट है दोस्तों। टाका 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था? इसे पूछ लिया था दोस्तों। तो देखिए बिहार झारखंड अलग हुआ था, 28वां राज्य झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 में गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ऐसे कोई नाम है दोस्तों, प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट थे 2025 के गणतंत्र दिवस के। देखिए हाल का फुल फॉर्म पूछ दिया था हिंदुस्तान, तथा हाल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली राजधानी बनी कब? तो बना था 1912 में दोस्तों। देखिए पहले दिन का क्वेश्चन है 22 जुलाई का। सेम क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, लेकिन ये बताए थे हम। नई दिल्ली अगर कह देगा तो 1931 में, नई दिल्ली 1931 में बना। सिकंदर के गुरु अरस्तु, विभवांतर का मात्रक पूछ लिया था तो वोल्ट होता है। 2011 में सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का है दोस्तों। न्यूनतम पूछ लेगा तो हरियाणा का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अंत तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक ऑथेंटिक हम कंटेंट आप लोग के लिए जुटाते हैं। 1 घंटा लेट जरूर आते हैं, लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट लेके आते हैं।
देखिए विद्युत बल्ब को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन इसमें से ना हो, क्योंकि सभी जिला का अलग अलग क्वेश्चन है और सभी जिला का हमें मिल पाया है, सभी का मिक्सचर बना के हम तैयार किए हैं और कल हम जिला वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। तो चलिए अगला देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? अल्मोडा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? तो अल्मोडा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मोडा। और पुर्तगाल कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे? अल्बुकर्क को माना जाता है। प्रथम पुर्तगाल गवर्नर अगर कहते तो अल्मोडा ही था। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले तो अल्बुकर्क को माना जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जिन्हें ऑस्कर मिला वो भानु अथैया थी। देखिए पृथ्वी का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो पृथ्वी का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक उसका नाम है, और रूस ने उसे अंतरिक्ष में भेजा था। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल पूछ लिया था, तो 19 के 1 के ए में दिया गया है, इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया था कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दाब का ऐसा ही मात्रक पूछा था दोस्तों, तो हम दाब का ऐसा ही मात्रक आप लोग कमेंट करने के लिए छोड़ दिए हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोग थोड़ा सा इंटेंशन से देखते हैं हमारे वीडियो को। तो दाब का ऐसा ही मात्रक जरूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि पालघाट जो देखिए दारा के बारे में पूछा था दोस्तों। तो दारा के 3-4 दक्षिण भारत की दारा है, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन एकदम जरूर पूछता है। तो देखिए सबसे पहले हो जाता है दोस्तों, आज पूछा था पालघाट दारे के बारे में दोस्तों। तो केरल में है, जो नीलगिरी और अनामलाई को जोड़ता है। नीलगिरी और अनामलाई को जोड़ता है कौन? पालघाट दारा। थालघाट अगर पूछ ले दोस्तों तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, याद रखिएगा। थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोरघाट आपसे पूछ ले तो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। भोरघाट दारा मुंबई और पुणे को। सेनकोट दारा अगर पूछ ले दोस्तों तो देखिए पालनी और कार्डेमम को जोड़ता है। पालनी की पहाड़ी और कार्डेमम की पहाड़ी ही है, दक्षिण भारत में ही है, तो इसको जोड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे क्वेश्चन को देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि देखिए दोस्तों कल लाएंगे इसी का जिला वाइज क्वेश्चन। तो जिला वाइज क्वेश्चन भी देखना आप लोग ना भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और बगल में बेल आइकन हो उसको दबा लीजिए ताकि आपको मिल पाए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।